सिंह जंगलर राजा एथिपाई नुहे जे से बड़ बोली। सिंह एथिपाई राजा जे डर ठारू तार साहस अधिक, बुद्धि एवं शिकार करिवार शैली अन्य मानक ठारू भिन्न। नमस्कार बंधुगण, मु सागर कलाकार सागर संगम यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। आजिर ज्योतिषिक आलोचना सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानव पई। बंधुगण, 2025 मसीहार शेष 3 मास अक्टोबर, नवेम्बर एवं डिसेम्बर मास किपरि आपणकर राशि पई रहिबो, ग्रह मानकर स्थिति कौन रही, नवग्रह माने की फल देवे, सबकिछि स्वास्थ्य, फाइनान्स, शिक्षा, लव रिलेशन, मैरिड लाइफ, कैरियर एवं बिजनेस विषय रे डिटेल्स रे आलोचना करिबा। बंधुगण, एही विचार जन्म राशि चंद्र राशि को आधार करी करा जायछि। जो मानकर सिंह राशि एवं सिंह लग्न सेमानक पई एही वीडियो अधिक फलप्रद हो बोली आमर आशा और विश्वास। सर्वप्रथम नजर पकाइबा अक्टोबर मासरे ग्रह स्थिति आपणकर राशि को किपरि रहिछि। आपणकर राशि रे अर्थात प्रथम भाव रे शुक्र एवं केतु, द्वितीय रे रवि, तृतीय रे मंगल एवं बुध, सप्तम रे राहु, अष्टम रे शनि एवं एकादश रे बृहस्पति अवस्थान करछन्ते। प्रथमे आपणकर राशियाधिपति रवि ठारू आरंभ करिबा। रवि द्वितीय भाव रे अवस्थान करछन्ती कन्या राशि रे। अक्टोबर 17 तारिख पर्यंत एही कन्या राशि रे ही अवस्थान करिवे। लग्नपति द्वितीय रे थिबारु आपण निज फैमिली प्रति पूरा डेडिकेटेड रहिबे। परिवार रो उन्नति पई परिवार सदस्यंकर भल मंद बुझिबारे समय बिताइबे। घरर मान मर्यादा प्रतिष्ठा प्रति सबुबले सचेतन रहिबे। आपण जदि भी घरर सान भी होइथांती तथापि आपण निज परिवार प्रति केयरिंग रहिबे, दायित्व मध्य नेबे। जेहेतु रवि हेउछंती राजा प्रभावर प्रतीक, तेणु परिवार रे आपणकर प्रभाव निश्चय भाव रे रहिबो। टंका पैसा कारोबार रे आपण बहुत हिसाबी रहिबे। घरर जहा खर्च हेबो, केते आसिला केते गला, आउ कौन हेबो न हेबो, सबकिछि हिसाब प्रति आपणकर दृष्टि रहिबो। मोटामोटी भाव में कहया गले घरर दायित्व आपणक उपर रहिबो। जदि भी आपण दायित्व रे नथिले तबे नुआ करी दायित्व नेबे। घरर भल मंद दायित्व बुझिया पई मन बळाइबे। तापरे रवि अक्टोबर 17 परे रहिबे तृतीय भाव रे, अर्थात तुला राशि रे। तुला राशि रे रवि निचस्थ रहिबे। कर्म क्षेत्र रे शॉर्ट ट्रैवल हो पारे। आपणकर उत्साह बढ़िबो काम को नहीं। मेंटल पावर भल रहिबो। ऑनलाइन जदि काम करूछंती, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे काम करूछंती, किंबा कोनोसी गवर्नमेंट एग्जाम पे फिजिकल ट्रेनिंग नउछंती, टाइम आपणकर फर रे जीवो। किंतु एनर्जी लेवल को 2 गुण बढ़िया पड़िबो। जेहेतु रवि तुला राशि रे नीचे रहिबे। अननेसेसरी ट्रैवल मध्य रही पारे, कंपटीशन रही पारे, मार्केटिंग रिलेटेड काम रे चैलेंज आसी पारे। तेणु टिके फोर्स आपन को अधिक देवाक पड़िबो, कॉन्फिडेंट रहियाक पड़िबो। एही समय रे आपन को मन रे बहुत किछि आइडिया आसीबो। पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ रे आपन बहुत किछि चेंज करिया पई मध्य भाबिबे। जो माने गवर्नमेंट सेक्टर रे जॉब करछंती, एही समय रे तांको पाखकु किछि नुवा काम मध्य आसी पारे, वर्कलोड रहि पारे। ता छड़ा सरकारंकर जदि किछि उन्नयनमूलक योजना, जनकल्याण योजनार काम आपण हाथକୁ नेइथांती, कॉन्ट्रैक्ट करूथांती, तबे बारंबार डिफरेंट लोकेशन को ट्रैवल करिया पड़ी पारे। आपण मध्य लोकमानंक पाखरे सठिक समय रे उपयुक्त सेवा जोगाइबारे सक्षम हेबे एवं प्रशंसा मध्य साउंटिबे। सोशल स्टेटस भल रहिबो एवं लोक संपर्क बढ़िबो। तापरे रवि चतुर्थ भाव रे रहिबे बिछा राशि रे मंगलंक गृह रे नवेम्बर 16 रु डिसेम्बर 16 तारिख पर्यंत। चतुर्थ भाव सुखर भाव, लैंडर भाव, जानवाहनर भाव एवं मांकर भाव। चतुर्थ भावर अधिपति मंगल मध्य अक्टोबर 28 तारिख ठारू स्वगृह रे बिछा राशि रे डिसेम्बर 7 पर्यंत अवस्थान करिवे। एही समय रे रवि एवं मंगलंकर संयोग घटिबो चतुर्थ भाव रे। जदि गृहर रिमॉडलिंग करिया पई चाहुचंती, एक्सटेंशन करिया पई चाहुचंती, पुराना घर को भांगी नुआ घर स्टार्ट करिया पई चाहुचंती, आपण करि परिबे। आपण जदि भूमि किनिया पई चाहुतिले किनि परिबे, किंबा आपणक नाँ रे बापा किछि प्रॉपर्टी विल कर दे पारंती,
किंबा आपण जदि जॉब करिसंती सरकारी क्वार्टर आपनकु जोगै दिया जाई पारे। मंगल एठारे रोचक नामक महापुरुष योग सृष्टि करुच्ची। ता सहित लग्नपति रवि मध्य रहउचंती। तेणु एक शक्तिशाली राजयोगर उत्पन्न होउची। निजर आत्मीय बंधु मामू घर हुंतु कि पीसी घर हुंतु सेमानक मध्यरु आपनकु कही निजर उत्तराधिकारी भाबी संपत्तिर रक्षणाबेक्षण पई दायित्व मध्य देई पारंती किंबा जमीबाड़ी आपनक नारे करि देई पारंती। सरकारंकर जनकल्याण योजना द्वारा जदि आपण गृह पाइबा पई योग्य होइथांती तेबे आपनकु गृह मध्य ए समय मिल जाई पारे। रवि एवं मंगलंकर दृष्टि मध्य दशम भाव को रहुछि। तेणु जो माने सरकारी चाकरी पई ट्राए करुथिले पुलिस लाइन रे डिफेन्स लाइन रे फायर रे पीटी जेकोसी गवर्नमेंट जॉब पई ट्राए करुथिले तेबे निश्चित भाव में ये नवेम्बर डिसेम्बर मध्य जॉब हेबार पॉसिबिलिटी बहुत रही। माँ को स्वास्थ्य भल रहिबो। माँ जदि कौनसी जॉब प्रोफाइल अच्छी तेबे प्रमोशन मध्य हो पारे। माँ को सहित आपणकर भल बॉन्डिंग रहिबो किंतु उभयक मध्य कौनसी कथा पई काम पई उष्म वातावरण सृष्टि पारे। कारण रवि एवं मंगल दुई जन जाक क्रूर ग्रह तेणु टिके सुखरे बाधा रही पारे। चतुर्थ भाव होउची सप्तम भावर दशम स्थान। जदि आपणकर लाइफ पार्टनर से वाइफ होंतु बा हजबैंड होंतु तांकर गवर्नमेंट जॉब हेबार संभावना रही। किंबा जदि भी जॉब रे अछंती तेबे प्रमोशन मध्य हो पारे। सैलरी इंक्रीमेंट मध्य हो पारे। जो माने मेडिकल फील्ड रे अछंती बेसिकली सर्जरी डिपार्टमेंट रे तेबे तांको पई बेटर समय रही निजर योग्यता सिद्ध करिया पई। रवि मंगल चतुर्थ भाव में थिबारु आपणकर एंगरनेस अधिक रहिबो। एग्रेसिव बिहेवियर सहित इगो मध्य रही पारे। आखि समस्या मध्य रही पारे। चतुर्थ भाव में रवि मंगलंकर अवस्थिति अक्टोबर 28 रु डिसेम्बर 3 पर्यंत शुभ फल देव। कारण यह समय बृहस्पति कर्कट राशि अवस्थान करी पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव को देखिए। एते सबु परे भी रवि मंगल चतुर्थ भाव में थिबारु कौनसी कारणरू परिवार रे बंधुबांधवों को लेकिन गृह रे अशांति लड़ाई झगड़ा हो पारे। तापरे रवि डिसेम्बर 16 पर जीवे पंचम भाव को। पंचम भाव शिक्षार भाव, लव रिलेशन भाव, संतान भाव। विद्यार्थी माने शिक्षा क्षेत्र में उन्नति करेंगे। बृहस्पति एकादश रे अवस्थान करी डायरेक्ट पंचम भाव को दृष्टि देउछंती। पाठपढ़ा को नहीं बहुत भल समय रही। विद्यार्थी माने आत्मविश्वासी हेबे। एनर्जी लेवल भल रहिबो। कंसंट्रेशन भल रहिबो। जो माने गवर्नमेंट जॉब पई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देउछंती सक्सेस हेबे। जो विद्यार्थी माने फिजिक्स, फिलोसोफी, मेडिकल साइंस रे, आयुर्वेद, जूलॉजी ए सब लाइन में प्लानिंग करुछंती शिक्षा ग्रहण करिया पई तेबे सेमानक पई बहुत भल समय रही। ता छड़ा जो माने ऑलरेडी शिक्षा ग्रहण करुछंती एई लाइन में निश्चित भाव में से भल रिजल्ट मिलिबो। से परीक्षा रे भल करिवे। पंचमाधिपति जेहेतु एकादश भाव में अछंती, एकादश भाव इच्छा पूरणर भाव। तेणु शिक्षा को नहीं जहाँ भी किसी फ्यूचर प्लानिंग आपण करिसंती आपणकर सबु आशा पूर्ण हेबो। जदि कॉलेज चेंज करिया पे चाहउचंती, एडमिशन करिया पे चाहउचंती तेबे आपण पे समय पूरा अनुकूल रही। जो माने लॉ, एजुकेशन, फाइनेंस, क्लासिकल लिटरेचर रे शिक्षा ग्रहण करुछंती सेमानक पई मध्य बहुत भल समय रही। सेहीपरि लव रिलेशन कथा जदि कहबी डिसेम्बर मासरे लव रिलेशन को नहीं पॉजिटिव भाइब्स रहिबो। पंचमाधिपति बृहस्पति एकादश रे एवं पंचम रे लग्नाधिपति परस्पर दृष्टि विनिमय करिवे। न्यू लव स्टार्ट हो पारे, अफेयर सृष्टि पारे। प्रथम जदि आपण काहाको प्रपोजाल देइथिले तार प्रति उत्तर रे किछि आसी नथिला तेबे ऑपोजिट साइड रु ग्रीन सिग्नल आसीबार पॉसिबिलिटी 100% रही। सेहीपरि संतान आशायी माने शुभ फल पाइबे। फैमिली प्लानिंग पई अनुकूल समय रही। पुत्र संतान लाभर जोग रही। कारण डिसेम्बर मासरे रवि एवं मंगल एकाठी पंचम भाव में रही। बृहस्पति दृष्टि पंचम भाव को थिबो। तेणुकरी पुत्र संतान लाभ जोगर पॉसिबिलिटी अधिक रही। भाग्यपति मंगल पंचम स्वगृही होई रवि सहित मिसी एक राजयोग सृष्टि करुछि।
तेणु भाग्य उन्नति सहित संतान मानकर उन्नति जोगु आपण गर्व अनुभव करेंगे। जो मैंने हायर स्टडी करने चाहते निजर क्यारियर को नहीं किसी प्लानिंग करिसेंती तेबे निश्चित भाव में ट्राए करंतु सक्सेस हेबे। एबे आलोचना करिबा शनि विषय रे। सिंह राशि को शनि होउचंती षष्ठ एवं सप्तम भावर अधिपति। शनि अछंती अष्टम भाव में। शनि नवेम्बर 28 तारिख पर्यंत बकरी रहिबे। शारीरिक मानसिक आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण शनि वर्तमान खराब फल दौरान। जो मानकर शनि अढ़िया चली से अनुभव करें निश्चित। एठारे गोटे कथा मु कहवाई चाहूँगी स्पष्ट भाव में, जो मानकर कुंडली रे शनि शुभ स्थिति अछंती, बलवान अछंती, जोगकारक अछंती, शनि राजयोग सृष्टि करुछंती, सेमानकर शनि अढ़े कौन क्षति होबार ना। किंतु जो मानक जातक रे शनि दुर्बल पाप पीड़ित अछंती सेमानक पई शनि अशुभ फल देवे। शनि हेले षष्ठ रोग भावर अधिपति, लग्नपति रविंकर परम शत्रु। अष्टम भाव दुस्तान रे शनि अछंती। शनिकर दृष्टि रहुछि कोठी की ना द्वितीय भाव को। आपणकर कथबार्ता रे कठोरता रही पारे, कौनसी कथा को नहीं आपण गृह रे कली झगड़ा करि पारंती। परिवार सदस्यों सहित मतभेद अनेक समय रही पारे छोट मोट कथा को नहीं। सेतिपई आपण मध्य परिवार ठारू दूरे रही पारंती। स्वास्थ्यगत समस्या जोगु आर्थिक स्थिति मध्य खराब रहिबार देखुछि। परिवार रे कहार हेल्थ इश्यू बारंबार रही पारे। संचित धन क्षय होबार जोग रही। डेंटाल इश्यू मध्य आपणकर रही पारे। मुख्य कथा है निजर बाणी उपरे कंट्रोल रखा पड़ो जे पर्यंत शनि बकरी अछंती। खाद्यपेयर मध्य कंट्रोल रखा पड़ो। सेहीपरि शनिकर दृष्टि पंचम भाव को भी रही। लव रिलेशन ने प्रोब्लेम, संतान मान को नहीं प्रोब्लेम एवं एजुकेशन को नहीं मध्य प्रोब्लेम देखौछि। किंतु बृहस्पतिंकर दृष्टि एठारे नेगेटिव इंपैक्ट को कम करिवो। कारण अक्टोबर 19 रु डिसेम्बर 3 पर्यंत पंचम भाव को बृहस्पतिंकर दृष्टि भी रहुछि। शनि मार्गी हेबे केतेबेले ना नवेम्बर 28 रे। आपणकर रिसर्च को लेकिन, एजुकेशन को नहीं, बिजनेस को लेकिन, जॉब को लेकिन जहाँ भी किसी चिंता करछंती फुलफिल हेबो। शनि सप्तम भावर अधिपति, अष्टम भाव अछंती। अष्टम भाव दुस्तान। सप्तम भाव राहु मध्य अछंती। सप्तम भाव वैवाहिक जीवनर भाव, विवाह अनुकूलर भाव, व्यवसायर भाव, लाइफ पार्टनर भाव। तेणु दाम्पत्य जीवन में समस्या बढ़ी पारे। मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्गुमेंट, परस्पर को सन्देह करने, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एसबूर सूत्रपात हो मैरिड लाइफ रे मेजर इश्यू मध्य हो पारे। डिवोर्स पर्यंत कथा मध्य जाई पारे। विवाह प्रपोजल आसी लास्ट मोमेंट रे भांगी जाई पारे। जदि भी नुआ मैरिज होता है तेबे किछि दिन मध्य स्वामी स्त्री को मध्य कली झगड़ा लगी न्याय निशा पर्यंत कथा जाई पारे। परिवार रे अशांतिर वातावरण रही है। कहीं मध्य सुइसाइड अटेम्प्ट मध्य नहीं पारंती। समस्या पुलिस कोर्ट कचेरी पर्यंत मध्य जाई पारे। तेणु सावधान रहिबा उचित। कहीं कहूँ ना ज्योतिष शास्त्र अनुसार सप्तम भाव एवं अष्टम भाव में पाप ग्रह जदि अवस्थान करें दाम्पत्य जीवन में प्रबल समस्या सृष्टि होता है। एठारे सिंह राशि को मध्य राहुंकर स्थिति सप्तम एवं केतु लग्न रे अछंती एवं अष्टम रे सप्तमाधिपति शनि अछंती। तेणु जो मानक कुंडली रे सप्तम भाव एवं अष्टम भाव पाप प्रभावित थिबो, शनि मंगल राहु रवि केतु भली पाप ग्रह माने अवस्थान करिथिबे, तेबे एही गोचर तांको पई सबुठारु अशुभ फल देव। लाइफ रे गोटे बिग लेसन ए समय देकी जीवो। सप्तम भाव व्यवसायर भाव हेतु ठकामीर शिकार मध्य आपण हेई पारंती। सप्तम भाव रे राहु थिबारु निजर लोक बिजनेस पार्टनर विश्वासघातकता करेंगे। जहाँ को आपण विश्वास करेंगे से आपन को धोखा देव। बाकी आदाय हो पारिबो नाही। इन्वेस्टमेंट रु भल रिटर्न मिलिबो नाही। ता सहित जो माने शेयर मार्केट रे स्टॉक मार्केट रे अर्थ लगैछंती से माने लॉस होई पारंती। तेणु यही समय को आपण धैर्यर सहित पॉजिटिव माइंडसेट सहित हैंडल करबा उचित। प्रतिकूल परिस्थिति रे किपरि आपण निजको प्रस्तुत रखिबे सेटा ही इम्पोर्टेंट।
ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ରହିବ ଏବଂ ଶନି ନଭେମ୍ବର 28ରେ ମାର୍ଗୀ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ପୁଣି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ରାହୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପରସ୍ପର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ହୋଇଯିବ। ରାହୁର ଅଶୁଭତ୍ୱ କମିଯିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ରହିବ, ତେଣୁ ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ ରହିବ। ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଥିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି ଫରେନ୍ ଯାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗ ଅଛି। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିବେ ଅକ୍ଟୋବର 19ରୁ ଡିସେମ୍ବର 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍କଟ ରାଶିରେ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ହେଲେ କିଏ? ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଲୋକେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଦେଖାଉଛି। ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବି, ଅକ୍ଟୋବର 17ରୁ ନଭେମ୍ବର 16 ମଧ୍ୟରେ ଆଖିରେ ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେବା, ହାର୍ଟବର୍ନ ହେବା, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପେନ୍, ଷ୍ଟମାକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ତା ସହିତ ଷଷ୍ଠାଧିପତି ଶନି ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁସ୍ଥାନରେ, ହାଡ଼ ମଧ୍ୟଗତ ପୀଡ଼ା, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ଶୋଲ୍ଡର ପେନ୍, ଡିପ୍ରେସନ୍, ଆଙ୍ଜାଇଟି, ଲେଗ୍ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍, ଏଇଭଳି କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ରହିପାରେ। ତା ସହିତ ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି, ଟାଇଫଏଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ତାପରେ ନଭେମ୍ବର 28 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି ମାର୍ଗୀ ହେବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ରହିଛି ରିକଭରି ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ରବିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େୟା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଦୈନିକ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ତୈଳାର୍ଚ୍ଚନ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ। ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ରାହୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ ଅଛନ୍ତି, ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରାଇ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଦୈନିକ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ମସିହାର ଶେଷ 3 ମାସ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର କିପରି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।